दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि भारत में एरोप्लेन पायलट कैसे बनते हैं। आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए ताकि आप पायलट बन सके। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हाउ टू बिकम आफ्टर 10th एरोप्लेन पायलट के लिए क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आप 10वीं कक्षा अच्छे अंकों में पास करें। 10वीं कक्षा पास करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम में पास करना होगा। 12वीं कक्षा साइंस फैसिलिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में पास करना होगा। 12th में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पायलट के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? पायलट बनने के लिए हाइट। उम्मीदवार भारत देश का नागरिक हो। आवेदक को कम से कम 12वीं कक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण करना होगा। आपकी ऊंचाई हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। आंखों में किसी तरह का बीमारी न हो। आंखों की रोशनी अच्छी होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो, किसी प्रकार का गंभीर बीमारी न हो। एरोप्लेन पायलट कैसे बने? पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा 12th साइंस स्ट्रीम में पास करना होगा। 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। 12वीं कक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस के लिए DGCA कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। DGCA कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। DGCA में एडमिशन मिलने के बाद अच्छे से पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरा करना होगा। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस SPL सर्टिफिकेट मिलता है। SPL की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस PPL के लिए अप्लाई करना होगा। यह पायलट के लिए दूसरा चरण का परीक्षा होता है। इसमें भी आपको कई एग्जाम पास करना होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। PPL की सभी परीक्षाओं को क्लियर करने के बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस का सर्टिफिकेट मिलता है। SPL और PPL का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। पायलट बनने की प्रक्रिया। एरोप्लेन पायलट बनने के लिए पायलट लाइसेंस प्राप्त करना होगा, यानी पायलट की पढ़ाई और प्रशिक्षण प्राप्त करनी होगी। पायलट बनने के लिए 3 तरह का लाइसेंस प्राप्त करना होगा: स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस। स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस SPL। 12वीं कक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको DGCA के अंतर्गत जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना होगा। DGCA का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है। इस कॉलेज में नामांकन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद अच्छे से पढ़ाई करना होगा और सभी एग्जाम को अच्छे अंकों में उत्तीर्ण करना होगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस का सर्टिफिकेट मिलता है। प्राइवेट पायलट लाइसेंस PPL। स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। यह पायलट बनने के लिए दूसरा चरण होता है। इसमें भी कई एग्जाम और ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस का सर्टिफिकेट मिलता है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL। SPL, SPL और PPL का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इसमें आपको कई एग्जाम क्लियर करना होगा। एग्जाम के अलावे प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूरा करना होगा।
ट्रेनिंग पूरा होने के बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। CPL सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद कमर्शियल पायलट बनते हैं। पायलट बनने के लिए खर्च। यदि आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको बहुत पैसा खर्च करना होगा। पायलट बनने के लिए बैंक बैलेंस बहुत अधिक होना चाहिए। पायलट बनने में करीब 20 लाख से 25 लाख रुपए खर्च होता है। ट्रेनिंग के दौरान आप जितनी बार प्लेन उड़ाएंगे उस हिसाब से पैसा देना होगा। पायलट की सैलरी कितनी होती है? एक पायलट की सैलरी बहुत अच्छी होती है। इतना पैसा मिलता है कि लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। पायलट की सैलरी 10 लाख रुपए से करोड़ों रुपए होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हाउ टू बिकम आफ्टर 10th।